Hello friends, welcome to my channel Rate Analysis in Civil Interior and Services। आज हम लोग सिविल का जो मेन आइटम है जिसे सिविल इंजीनियरिंग का हार्ट बोलते हैं उस आइटम का हम लोग रेट एनालिसिस देखने वाले। आपको वैसे समझ में तो आया होगा कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, दैट इज कंक्रीट। हम लोग इसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का डिटेल रेट एनालिसिस कवर करने वाले हैं। एक्चुअली मैं कंक्रीट का रेट एनालिसिस करते टाइम कन्वेंशनल सिस्टम से नहीं जाना चाहता कि आप सिर्फ मटेरियल कंपोनेंट निकालो, लेबर कंपोनेंट निकालो, मशीनरी का जस्ट टॉप अप ऐड कर दो और रेट कोट कर दो। हमें दो टाइप में रेट मिल जाते हैं। एक तो रेडीमिक्स प्लांट के ऊपर हम लोग रेडीमिक्स प्लांट से मटेरियल आ जाएगा साइड पे, उसके बाद हम एक तो मेसन और कंक्रीटिंग का लेबर लगा के कंक्रीट कर सकते हैं, वो भी चीज एक है। लेकिन हम लोग अभी एज अ साइट पे छोटा प्लांट रहेगा वो हिसाब से डिटेल में रेट एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि साइट का क्वांटिटी बहुत इट इज नॉट बहुत ज्यादा और बहुत कम, मीडियम क्वांटिटी था, मीडियम टाइप में क्वांटिटी का मींस क्वांटिटी है। ओके, सो हम लोग इसका डिटेल में कंक्रीट का रेट एनालिसिस देख लेते हैं। एक चीज कि हमें एक एम क्यूब वेट कंक्रीट बनाने के लिए 1.52 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट मिक्स लगता है। ओके, ये एक बेसिक चीज है जब कंक्रीट का एनालिसिस जब भी आप करते हैं मटेरियल के रिलेटेड। ओके, तो टू गेट 1 m cube of wet concrete we need 1.52 m cube of dry volume of concrete mix। ओके, तो जस्ट सी हम लोग अभी डिटेल में एनालिसिस देख लेते। एक्चुअली ये एनालिसिस करते टाइम मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट क्वांटिटी लिया हुआ है, जो प्रोजेक्ट क्वांटिटी आपको एक ड्यूरेशन मींस 9 महीने में खत्म करना था, 1 महीना ग्रेस पीरियड पर कंसीडर करके मैंने 10 मंथ कंसीडर किए हैं। ओके, तो इसमें आरसीसी क्वांटिटी है 7875 क्यूबिक मीटर, पीसीसी क्वांटिटी है 900 क्यूबिक मीटर और 4 इंच ट्रिमिक्स फ्लोर है। 4 इंच ट्रिमिक फ्लोर है आपका, पीसीसी के ऊपर फ्लोर किया हुआ है ये कंक्रीट का क्वांटिटी। तो ये 9500 के हिसाब से आपको 950 एम क्यूब के आसपास आ जाता है। ओके, तो टोटल कंक्रीट क्वांटिटी आपका जो आ रहा है वो 9725 क्यूबिक मीटर आ रहा है। आपका ड्यूरेशन जो है कंक्रीट कंप्लीट करने का वो 9 मंथ का ड्यूरेशन है, 1 महीना ग्रेस कंसिडर करके 10 मंथ का कंसिडर किया हुआ है। और कंक्रीट पर मंथ आपका 973 क्यूबिक मीटर के हिसाब से आ जाएगा। पर मंथ का आपका क्वांटिटी कितना आएगा, तो 9725 डिवाइड बाय 10। पर डे का क्वांटिटी कितना आएगा, 973 डिवाइडेड बाय 30। तो ये हिसाब से 26 ही कंसिडर किया है, नॉट 30, बिकॉज 26 कंसिडर क्यों किया है, तो 4 संडे कंसिडर करके आपका 37 का क्वांटिटी आ जाएगा क्यूबिक मीटर का पर डे का। ओके, एक है कि ये क्वांटिटी कम है तो इसलिए हम लोग साइड पे बैचिंग प्लांट लगा नहीं सकते। ओके, सो कन्वेंशनल सिस्टम जो है कि आपका इटालियन मिक्सर प्लस कंक्रीट मिक्सर जो 10x7 का आता है, वो मिक्सर साइड पे रख के हमने कंक्रीट किया हुआ है। तो यहाँ पे कॉस्ट डिवाइड करते टाइम एक तो मटेरियल का मेजर कंपोनेंट है। ओके, मटेरियल, ओके, उसमें सीमेंट आएगा एग्रीगेट नंबर 1 मिस 10 mm के नीचे, एग्रीगेट सेकेंड 10 मिस 10 mm में से 20 mm का, और क्रसेंट या रिवर्स एंड दोनों मिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप डिटेल में एनालिसिस देखेंगे तो मशीनरी का कॉस्ट लिया हुआ है, जिसमें इटालियन मिक्सर मशीनरी कॉस्ट है। ओके, तो टोटल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन कॉस्ट और फ्यूल का कॉस्ट डाल के ये 375 क्यूबिक मीटर का कॉस्ट आ रहा है। जो मशीनरी चलाने के लिए ऑपरेटर लगता है उसका कॉस्ट लिया हुआ है 10 मंथ्स के लिए। देन एक लेबर कॉस्ट है, जो लेबर ऊपर काम करते हैं लाइक मेसन्स और वाइब्रेटर ऑपरेटर वगैरह। एवरेज कॉस्ट लिया है, जिस टाइम स्लैब वगैरह रहेगा उस टाइम लेबर ज्यादा रहते हैं, बाकी के टाइम कॉलम वगैरह रहेगा तो उस टाइम लेबर्स कम लगते हैं या एक ही टीम लगेगा, बट एन एवरेज कॉस्ट या एवरेज लेबर लिए हुए। ओके, तो वाइब्रेट मेसन एंड वाइब्रेटर ऑपरेटर आ जाएंगे। और
फोर्थ थिंग जो मेन लेबर मीन्स, एक तो जो लोडिंग करते हैं मिक्सर में वगैरह वो लोग, और सेकेंड थिंग जो ले करते हैं बेसिकली सीमेंट। यहाँ पे हमने कंक्रीट पंप भी कंक्रीट पंप का भी कॉस्ट कंसिडर किया हुआ है। तो ये हिसाब से आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा। मशीनरी कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, स्कैफोल्डिंग माइनर कॉस्ट ऐड किया है, टोटल कॉस्ट किया ऐड किया हुआ है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मटेरियल का कॉस्ट सब जगह पे आपका सेम ही रहने वाला है। अगर आप एक जगह एक एरिया पे प्रोजेक्ट रहेगा आपका एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, और कोई भी बंदा कोट करेगा तो मटेरियल कॉस्ट में उसके 2 से 3% का वेरिएशन आएगा। उसके ऊपर उसका वेरिएशन किसी दो दो या तीन पार्टी अगर कोट करता है तो उसमें मटेरियल कॉस्ट में वेरिएशन आएगा नहीं। आपका जो भी वेरिएशन आने वाला है वो मशीनरी कॉस्ट में, ऑपरेटर कॉस्ट में, या जो लेबर्स लगने वाले लेइंग कॉस्ट में, लेइंग और लोडिंग कॉस्ट जो है इसमें आने वाला है। तो इसीलिए इसमें क्या किया है कि मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है। तो हम लोग अभी मशीनरी का कैसे वर्किंग किया है वो देख लेते हैं। ओके, तो मशीनरी का कॉस्ट जो एक्चुअली जो नया मशीनरी का कॉस्ट है आप निकाल लीजिए। इटालियन मिक्सर का कॉस्ट मैंने 7 लैक्स, हॉइस्ट का 4 लैक्स, वाइब्रेटर का 0.4 40,000 पर वाइब्रेटर, 4 वाइब्रेटर कंसिडर किए है। क्यूरिंग पंप 3 कंसिडर किए है 10,000 पर एक नंबर के हिसाब से, तो 30,000। कॉन्क्रीट मिक्सर 10/7 का 5 लैक्स कंसिडर किया हुआ है। कॉन्क्रीट पंप है वो 30 लाख का कंसिडर किया हुआ है। मोबाइल टावर का 70 लैक्स का कंसिडर किया है। यहाँ पे 0.5 ही दिया हुआ है क्योंकि रेनफोर्समेंट में या ब्रिक्स में और शटरिंग में कुछ टावर कॉस्ट का कंपोनेंट वहां पे डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0.5 लिया है। वाटर टैंकर पूरा लिया हुआ है, डीजी सेट पूरा लिया हुआ है। एयर कंप्रेसर एक है। एयर कंप्रेसर बेसिकली आपको कंक्रीट से पहले क्लीन करना है, क्लीन करना रहेगा तो उस टाइम लगेगा, या बाकी काम के लिए भी लगता है। सैंड सीविंग एंड वॉशिंग मशीन एक लिया है, हैकिंग मशीन मींस टाचा मारने के लिए। तो टोटल जो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट, सॉरी ये मशीनरी का कॉस्ट आ रहा है वो 1 करोड़ के आसपास आ रहा है, 1 करोड़ 4 लैक्स। इसको ऑपरेटर जो लगेगा मशीन चलाने के लिए वो 6 है और उनके साथ 3 हेल्पर दिए हुए। लाइक इटालियन मिक्सर को एक दिया है, फास्ट कंटिन्यूली चला गया नहीं इसलिए 0.5 दिया है। कंक्रीट मिक्सर के लिए एक दिया है, कंक्रीट पंप के लिए एक दिया है, मोबाइल टावर क्रेन के लिए एक दिया है, वाटर टैंकर 0.5, डीजी सेट 0.5 और एयर कंप्रेसर 0.5। अभी ये जैसे सिचुएशन रहेगा वो हिसाब से साइड पे हम लोग मूव कर सकते हैं लोगों को कि दूसरा काम रहेगा तो। लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये कॉस्ट कंक्रीट के अगेंस्ट लोड हो जाएगा 6 और 3 नंबर का। अभी 1.04 पे हमने क्या कंसिडर किया है कि डिप्रिसिएशन कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट ये 2.5% ऑन टोटल कॉस्ट मींस बेसिकली 2.5% ऑन 104.1 लाख के ऊपर हमने 2.5% डाला है। और इसको हमारा ड्यूरेशन 10 मंथ्स का है, इसके लिए 10 मल्टीप्लाई किया है। अगर आप कैलकुलेशन देखते हैं तो ये देखेंगे तो यहाँ पे 2.5% है सी सेल में। यहाँ पे E32 में 104 का कॉस्ट है इंटू 025 में 2.5% आपका मल्टीप्लिकेशन किया है। जनरली मशीनरी का कॉस्ट 5 साल के आसपास रहता है, एंड एवरेज आपका मशीनरी का कॉस्ट 2% के आसपास जाएगा और 0.5% के आसपास, सॉरी 0.75% के आसपास आपका इंटरेस्ट के आसपास जाएगा। बट ये ओवरऑल 5 साल के लिए जैसे पैसा बढ़ता जाता, हम लोग ये इंटरेस्ट या मशीनरी का जो मेन पैसा बैंक से लोन लिया होगा अगर भरते रहेंगे तो पैसा कम हो जाता था, इफेक्टिवली एंड में इंटरेस्ट कम आ जाता है। तो एवरेज हमने 2.5% के हिसाब से लिया हुआ है। ओके, सेकेंड थिंग, ये मशीनरी चलाने के लिए हमें फ्यूल और मेंटेनेंस लगेगा तो वो 1% कॉस्ट है। फ्यूल और इसका कॉस्ट जो है 1% है 40। अगर ये टोटल कॉस्ट अगर हम लोग देते हैं 26 और 10.41, तो टोटल कॉस्ट जो आ रहा है मशीनरी का इट इज कमिंग 36 लैक्स। अभी ये मशीनरी का कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर को कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका टोटल कंक्रीट क्वांटिटी कितना है, तो वो हिसाब से देखेंगे तो हमें टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए 10 मंथ्स के लिए जो मशीनरी का कॉस्ट जो जा रहा है वो 375 रुपीज पर क्यूबिक मीटर के आसपास जा रहा है। ओके, जो सेकंड कॉस्ट आएगा उसको चलाने के लिए ऑपरेटर लगेगा, तो 6 ऑपरेटर और 3 ऑपरेटर कंसिडर किया है। तो बाय एट द रेट मिनिमम वेजेस के हिसाब से रेट कंसिडर किया है। ऑपरेटर का सैलरी 20,000 लिया हुआ है, हेल्पर का सैलरी 50,000 लिया हुआ है।
वो हिसाब से 1 मंथ का 1.65 लाख आते हैं। यहाँ पे उनके बेनिफिट ऐड किए हैं, दिवाली बोनस वगैरह रहता है, कुछ टाइम ओवर टाइम काम करते हैं लोग, ओके। देन ईएसआई, पीएफ, बाकी का उनका रिफ्रेशमेंट, जो रिफ्रेशमेंट हो रहता है साइट पे, उसके हिसाब से 40% हमने एड ऑन किया हुआ है। तो ये कॉस्ट देखेंगे तो आपका 2.31 ऑपरेटर का कॉस्ट जाएगा पर मंथ के हिसाब से। तो अगर 10 मंथ वो ऑपरेटर रहते हैं साइट पे तो 23 लैक्स लगेंगे। तो ऑपरेटर का कॉस्ट कितना जा रहा है पर क्यूबिक मीटर को? 238 रुपीज हमें ऑपरेटर का कॉस्ट जा रहा है, ओके। तो इसके बाद हमें एक तो मेसन लगता है साइड पे, जब जब भी हम कंक्रीट करते हैं स्लैब लेवल करने के लिए, या कंक्रीट मेसन अगर स्लैब नहीं रहेगा तो कॉलम फिल करते टाइम वो एज ए वाइब्रेटर ऑपरेटर बोल के काम कर लेता है। तो एवरेज डेढ़ टोटल 3 लोग हम लोगों ने लिया है। मेसन 1.5 पकड़ा है, ऑपरेटर 1.5 पकड़ा है। जैसे स्लैब रहता है तो उस टाइम 3 मेसन भी लगते हैं, और जिस टाइम कॉलम वगैरह रहेगा तो उस टाइम ऑपरेटर लगते नहीं है, यस। तो अगर वो टोटल देखेंगे तो मेसन का जो है वो कॉस्ट 52,000 आ रहा है, प्लस उसका 40% बेनिफिट। बेनिफिट क्या ऐड किया आपको मैंने? जैसे हमने ऑपरेटर को ऐड किया था, सेम यही लेबर को ऐड किया है। 40% बेनिफिट में उनका दिवाली का बोनस, साइट का जो रिफ्रेशमेंट रहेगा वो, ईएसआई, पीएफ, ये बाकी के जो ये है वो ऐड किए हुए फैक्टर 14%। ये स्टैंडर्ड आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट में वर्किंग करते टाइम बहुत सारी कंपनीज यही फैक्टर यूज कर लेते। तो ये कॉस्ट कितना आ गया? 73,500। तो टोटल मंथ के लिए आपको 10 मंथ के लिए कितना लगेगा? 7,35,000। तो टोटल क्वांटिटी कितना है अपना? टोटल क्वांटिटी इज 9725। सो 7,335, ओके, डिवाइडेड बाय 935, 99725। तो आपका पर क्यूबिक मीटर का मेसन का कॉस्ट कितना आ गया? 76। अभी ये वर्किंग आप डिटेल में देख लीजिए। यहाँ पे लेबर हमने 16 कंसिडर किए हैं। बेसिकली जो कंसिडर करते टाइम वन मिक्सर को टोटल हमने 8 लोग कंसिडर किए हैं, ओके। ऊपर और नीचे कंसिडर करके, ऊपर और नीचे कंसिडर करके 2 मिक्सर है, एक इटालियन मिक्सर है और एक कंक्रीट मिक्सर 10/7 का भी है, ओके। तो एक मिक्सर को टोटल 8 लेबर कंसिडर किए, ऊपर के और नीचे के कंसिडर करके, मीन्स ले करने वाले भी और प्लस नीचे वाले भी। तो ये 16 लेबर कंसिडर किए। अभी यहाँ पे 15,000 का वर्किंग है। तो लेबर वेजेस में मिनिमम वेजेस क्या है, प्लस उनका 13% ईएसआई एंड पीएफ हो जाता है। 10% जो अगर हम कॉन्ट्रैक्टर को पे करते हैं तो उसका प्रॉफिट है, प्लस 3 आवर्स का ओवर टाइम। और इसका क्या किया है कि फुल टाइम लिया हुआ है कि 30 डेज लगेंगे, तो वो हिसाब से उनका 15,000 के आसपास आ रहा है कॉस्ट। तो ये कॉस्ट जो जा रहा है 2.5 लाख के आसपास हमें पर मंथ के लिए, 2.5 लाख रुपीज हमें लेबर के अगेंस्ट जाएगी। ये 10 मंथ्स लगेंगे, इसलिए इनका कॉस्ट 20, इनको मल्टीप्लीकेशन 10 मंथ किया है। इसमें वो ओवरऑली ऐड नहीं किया है, जो कॉन्ट्रैक्टर बंदा होने की वजह से हम लोगों ने ओवर टाइम वगैरह सब ऐड करके, प्रॉफिट वगैरह ईएसआई पीएफ का भी ऐड करके ये 15,552 का कॉस्ट आया हुआ है। तो ये 24,88,320 इट इज फॉर 10 मंथ ड्यूरेशन का कॉस्ट है। और अगर उसको कॉन्क्रीट क्वांटिटी से डिवाइड करते तो रेट इज कमिंग 256। अभी लेबर रेट कितना आ गया? एक तो कंक्रीट गैंग का रेट और दूसरा आपका मिस्त्री का रेट। तो ये दोनों रेट अगर कंसिडर करते हैं तो 332 का रेट आपके पास आ जाता है फॉर लेबर कॉस्ट के लिए, ओके। और सेकेंड थिंग, 332 लेबर का कॉस्ट आ गया। तो अभी आप हम लोग अगर देखेंगे मशीनरी कॉस्ट यहाँ पे आ गया वर्किंग 375 रुपीज। मशीनरी का डिटेल आपको दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन के हिसाब से आप कॉस्ट लीजिए, फ्यूल मेंटेनेंस का कॉस्ट ऐड कर लीजिए। तो 375 रुपीज आपका मशीनरी का कॉस्ट जा रहा है। ऑपरेटर का कॉस्ट 238 है, यहाँ पे उसका लिंक है 238 का। उसके बाद 332 का आपका लेबर का कॉस्ट है, और मिसलेनियस स्कैफोल्डिंग का कॉस्ट कंसिडर किया। तो अगर इसमें देखते हैं हम लोग तो 995 रुपीज पर क्यूबिक मीटर का कॉस्ट आपका मशीनरी, ऑपरेशनल लेबर और मिक्सर के साथ जो लेबर जाएंगे उसका कॉस्ट आ जाता है। अभी यहाँ पे मटेरियल कंपोनेंट देख लेते हैं। यहाँ से ये बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे है,
दूसरा वॉल्यूमेट्रिक और वेव एचिंग के बेसिस पे रहेगा। अभी कंजम्पशन जैसे M25 और M30 को चेंज हो जाएगी, जहाँ पे साइट के डिजाइन, मटेरियल का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहेगा, उसका मटेरियल का जो एग्रीगेट का और सैंड का, सैंड में मिक्स लिया हुआ है, एक रिवर सैंड और क्रश सैंड दोनों लिया है। अगर आप क्रश सैंड लेते हैं तो कॉस्टिंग कम हो जाएगा। यहाँ पे दोनों मिक्स रिवर सैंड एंड क्रश सैंड लिया हुआ है। एग्रीगेट का क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका फ्लैंकनेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके हिसाब से कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट लिए हुए हैं 0.52 फॉर सैंड एंड एग्रीगेट के लिए 0.89 के आसपास लिया हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं M7.5 का, तो सैंड और एग्रीगेट का कंपोनेंट सेम है। यहाँ पे सीमेंट का चेंज हो जाता है 3.468 बैग पर एम क्यूब। M10 है तो 4.45 बैग पर एम क्यूब एज 136। M15 है तो 124 6.324 का। M20 के लिए 6.73, M25 के लिए 765 बैग, M30 के लिए 8.16। अगर आपका रेडी मिक्स का करेंगे तो उसमें फ्लाई ऐश का कंपोनेंट ऐड हो जाता है, मैक्सिमम 40% ऐड कर लेते हैं, कुछ कुछ लोग अभी 50% भी ऐड करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमने 40% लिया हुआ है जस्ट वर्किंग कंसिडर करने के लिए। हमने M15 के बाद ही ऐड किया हुआ है बेसिकली M15। अभी आरसीसी के लिए तो M20 यूज करते हैं, M20 प्लस मिनिमम M20 है। अगर फ्लोर वगैरह रहेगा उसमें माइनस स्टील रहता है तो वहां पे नीचे के ग्राउंड फ्लोर का जो फ्लोर ये स्लैब रहता है तो वो फील कर देते हैं। ऊपर आरसीसी में स्टैंडर्ड केसेस में अभी M25 प्लस ही यूज कर लेते हैं। और बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट क्या ड्राइंग में देता है उसके हिसाब से बहुत जरूरी है। अभी M7.5 मीन्स आपको समझ रहा है, M is a mix and 7.5 is the compression strength after 28 days. Okay, ये M7.5 का फुल मीनिंग है। सेम M20 is the mix, 20 is the grade of the concrete, and it is the strength of the concrete after 28 days. 20. तो यहाँ पे अगर देखते हैं ये कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, 253 का रेट आया है। अगर सीमेंट का कंपोनेंट हम लोग अभी M20 के लिए देख लेते हैं, टाइमिंग 6.732 का सीमेंट बैग लगता है फॉर 1 m3। तो रेट 254 से सीमेंट का जो रेट आ रहा है 2541709। यहाँ पे एक कोएफिशिएंट है, मैंने जस्ट फ्लाई ऐश का कोएफिशिएंट ऐड किया है, कैलकुलेशन में माइनस नहीं किया। अगर हम फ्लाई ऐश यूज करते हैं M20 के लिए तो 270 रुपीज के 270 रुपीज पर एम क्यूब आपका सेव हो जाएगा। ये कैलकुलेशन में नहीं है। सैंड जो है इट इज क्रश सैंड एंड रिवर सैंड, एवरेज रेट लिया हुआ है क्रश सैंड का एंड रिवर सैंड का, तो आपको जो लगेगा 1090 है। अगर अगर आप ये यूज कर लेते हैं क्रश सैंड ही, अगर क्रश सैंड यूज कर लेते हैं आप तो आपका रेट जो है, सॉरी 3200 रुपये पर ब्रश डिवाइडेड 2.83, तो आपको 300-400 रुपये और बच जाएंगे। यहाँ पे 109 है। अगर आप टोटली क्रश सैंड यूज कर लेते हो और केमिकल वगैरह यूज कर लेते हो वो चल जाएगा, लेकिन कंक्रीट मिक्स अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा इशू आ जाता है वर्केबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और माल भी जरा पतला हो जाता है। तो थोड़ा रिवर सैंड डालेंगे, या एक तो एक क्लियर है कि ये बेसिकली स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट क्या डिजाइन देते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। क्रश सैंड भी चलता है बहुत सारी जगह पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लिया है रिवर सैंड और क्रश सैंड 50-50% लिया है, इसलिए ये 1090 का सैंड अपने को लगेगा फॉर 1 m3। इट इज ड्राई। एग्रीगेट जो लगेंगे वो 907 रुपीज के लगेंगे। सो बेसिक रेट जो आ रहा है अपना फॉर M20 इट इज कमिंग 3760। आपका लेबर का कॉस्ट ओवरऑल सबका वर्किंग ऊपर किया हुआ है। यहाँ पे एडमिक्चर ऐड किया है M20 से ऊपर M30 तक फॉर आरसीसी। तो इट इज एडमिक्चर आपको सिका का मिलेगा, लैटिग्रेड का मिल जाएगा, परमा का मिल जाएगा।
तो जो कंक्रीट वर्केबिलिटी पॉइंट ऑफ से है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से लिया हुआ है, 1.5 केजी पर एम क्यूब को डाला हुआ है। ओके, तो आपको 6 बैग है तो 1.5 केजी डिवाइडेड बाय 6.73 वो हिसाब से आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा एक इसके लिए निकालने के लिए, और स्कैफोल्डिंग कॉस्ट कंसिडर किया हुआ। तो अगर ये देखते हैं हमें, हाँ हम तो द रेट इज कमिंग 4836 रुपीज फॉर M20 ग्रेड। ओके, उसके बाद M25 का जो रेट है, M25 का आपका 5074 आ रहा है, M30 का जो आ रहा है 5209 आ रहा है। अगर हम लोग फ्लाई ऐश अगर इस पे लगा देते हैं, फ्लाई ऐश अगर मिक्स करते हैं सीमेंट के बाद, जनरली बहुत सारी जगह पे चलता है, आप अगर अप्रूवल हो गया तो वो हिसाब से इफ यू आर यूजिंग द फ्लाई ऐश तो आपका ये रेट आ जाएगा अराउंड, तो 4500 रुपये में आपका M20 ग्रेड का कंक्रीट हो सकता है। M30 का 4800, अराउंड 150 रुपए के आसपास फर्क है, क्योंकि बैग का अगर कन्वर्जन जाता है तो 0.9 के आसपास, तो डिफरेंस है 200-250 के आसपास आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको कंक्रीट का रेट ये हिसाब से वर्किंग किया हुआ है। सो कंक्रीट रेट विदाउट फ्लाई शीट्स फॉर M7.5 it is coming 3872, M10 it is coming 4136, M15 के लिए आ रहा है 4607, M20 के लिए 4836, M25 5074 और M30 के लिए 5209। उसके बाद ओवरहेड ऐड किए हैं 9% और ऑन बेसिक रेट पे जो आ रहे हैं। उसके बाद 15% वापिस ऐड किया हुआ है ऑन 15% इज द प्रॉफिट ओवर द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द कंक्रीट। ये रेट कंक्रीट के रेट विदाउट फ्लाई ऐश है और ओवरहेड के ऊपर भी 15% ऐड किया है 633। तो सेल प्राइस कमिंग फॉर M15 के लिए, जो M7.5 के लिए आ रहा है 4853, तो M30 के लिए 6529। इस रेट में शटरिंग की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। ओके, ये सिर्फ कंक्रीट के रेट्स ये है। ओके, तो लोकल रेट के हिसाब से जो रेट्स मिलते हैं मार्केट में वो हिसाब से रेट कोट किया है। अभी कुछ लोग फ्रंट लोडिंग होने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा डाल देते हैं कंक्रीट में, तो कुछ रेट इंक्रीज भी हो सकते हैं फ्रंट लोडिंग टेंडर में। अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट, एक बार हम लोग वापस रिवाइज कर लेते हैं कि वो वर्किंग कैसे किया हुआ है। एक तो पूरा प्रोजेक्ट क्वांटिटी में कितना कंक्रीट लगने वाला है वो दिया है, लिया है, उसका टोटल जो आया है 9725 आया है। उसके बाद ड्यूरेशन 10 मंथ्स लिया है, पर डे का क्वांटिटी निकल है, वो हिसाब से डिसाइड किया कि साइड पे मिक्सर वगैरह डाल के ही हम लोग को क्वांटिटी सॉरी रेट चीप पड़ेगा कंपेयर टू बैचिंग प्लांट। मशीनरी कॉस्ट लिया है कि जो मशीनरी लगेगा, हमें मिक्सर लगेगा, वाइस्ट, वाइब्रेटर, क्यूरिंग पंप, कंक्रीट मिक्सर, ये सब का जो कॉस्ट मार्केट में कॉस्ट रहेगा उसके हिसाब से उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट कंसिडर किया है ऑन द कितने ड्यूरेशन पे प्रोजेक्ट चलने वाला है 10%, तो 2.5% डेप्रिसिएशन फॉर द डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, 1% फॉर फ्यूल एंड मेंटेनेंस। वो हिसाब से मशीनरी कॉस्ट जो है 375 रुपीज पर क्यूबिक मीटर से आ रहा है। और जो मशीनरी को चलाने के लिए ऑपरेटर लगेंगे, 6 ऑपरेटर एंड 3 ऑपरेटर, उसके ऊपर उनका 14% जो बेनिफिट ऐड करके वो 23 lakhs के ऑपरेटर हमें लगेंगे फॉर 10 months ड्यूरेशन। ओके, कॉस्ट वाइज 23 lakhs। तो द कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर इज कमिंग 238 रुपीज ऑपरेशनल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो है मेसन और वाइब्रेटर ऑपरेटर लगेंगे, तो 1.5 कंसिडर किया है एवरेज। कुछ जहां पे जब कंक्रीट ज्यादा रहेगा स्लैब वगैरह वहां पे क्वांटम ज्यादा आएगा, बीम सॉरी लोग ज्यादा लगेंगे। जहाँ पे कॉलम वगैरह फिल करना है या स्टार्टर फिल करना है तो उस टाइम पे लोग कम लगेंगे कंक्रीट ले करते टाइम। तो वो हिसाब से जो मेसन का और वाइब्रेटर का कॉस्ट जो है 76 रुपीज पर क्यूबिक मीटर आ रहा है। देन जो मिक्सिंग के लिए लेबर लग रहा है और वो जो ऊपर लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंक्रीट पंप कंसिडर किया हुआ है, तो ऊपर जो आदमी लगेंगे वो कम लगेंगे। ओके, जब भी मिक्सिंग कर रहे हैं। ओके, तो वो हिसाब से नीचे सॉरी तो नीचे आदमी लोग ज्यादा लगेंगे बेसिकली टू लोड द मटेरियल एंड द
एक बार पंपिंग ले हो गया तो चोकअप वगैरह हो गया तो उस टाइम हमें निकालने के लिए वगैरह। तो ये हिसाब से हमें अराउंड 2.5 लाख के पर मंथ को लेबर लगेगा। 10 मंथ के हिसाब से उसका कॉस्ट 256 आ रहा है। तो लेबर कॉस्ट अगर देखते हैं तो 330 रुपीज स्क्वायर पर एम क्यूब के आसपास आ रहा है। तो टोटल जो कॉस्ट है लेबर और मशीनरी कॉस्ट के ऊपर कंसिडर करके 1000 रुपीज के आसपास पर क्यूबिक मीटर को जा रहा है। अभी यहाँ पे मटेरियल का कॉम्पोनेंट जो है ये वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे होने की वजह से M7.5 के लिए 3.4 बैग का सीमेंट पर सीमेंट 3.45 बैग सीमेंट हमें लगेगा पर एम क्यूब के लिए। M10 के लिए 4.5 लगेगा, M15 6.3 बैग लगेगा, M20 6.73 लगेगा, M25 के लिए 7.65 और M30 8.16। ये बेसिकली स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट क्या देता है वो हिसाब से हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। इनके हिसाब से हमने अप्रूव करके डिजाइन लिया था, उसके बाद ये कोएफिशिएंट डाले हुए हैं। सीमेंट का रेट ऊपर के क्वांटिटी को इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय 254 जो बैग का रेट है उसके हिसाब से किया है। यहाँ पे सैंड कंसिडर करते टाइम रिवर सैंड हाफ एंड क्रस्ट सैंड हाफ कंसिडर किया हुआ है, तो इसीलिए एवरेज रेट कंसिडर करके 0.52 का कोएफिशिएंट लिया है। 0.52 एम क्यूब सैंड लगेगा हमें पर एम क्यूब कंक्रीट बनाने के लिए, वेट कंक्रीट बनाने के लिए। ड्राई वॉल्यूम है बेसिकली 0.52 और एग्रीगेट का जो है 0.89 है। तो 0.52 इंटू 1996 आपका जो रेट आ रहा है 1090 आ रहा है, और 0.89 का एग्रीगेट के रेट के हिसाब से 989 से 907 आ रहा है। तो मटेरियल का कॉस्ट जो आ रहा है आपका 2878 3137 3603 3706 3936 and 4069। इट इज कमिंग रिस्पेक्टिवली फ्रॉम M7.5 टू M30 के लिए आपका रेट आ रहा है। ओके, उसके बाद लेबर फॉर कंक्रीट लेइंग वगैरह ऐड कर, कंक्रीट लेइंग, मशीनरी एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, स्कैफोल्डिंग एंड एडमिक्सचर। एडमिक्सचर M15 के ऊपर 1.5 kg पर एम क्यूब के हिसाब से ऐड किया हुआ है 80 रुपीज के हिसाब से। तो जो कंक्रीट का रेट आ रहा है लेबर एंड प्लस मेटल, तो 3872 4136 4607 3836 5074 एंड 5209 M7.5 से लेके M30 तक। हमने M20 का डिटेल एनालिसिस देखा था कि क्या हिसाब से क्या आ रहा है। ओके, उसके ऊपर ओवरहेड हमने ऐड किए हुए 9%, प्रॉफिट हमने 15% का ऐड किया है ऑन बेसिक रेट ऑन कॉन्क्रीट रेट पे। ओके, ये कॉन्क्रीट रेट विदाउट फ्लैश है। आपका रेट और भी कम हो सकता है, एक तो फ्लैश यूज करेंगे अगर अप्रूव होता है डिजाइन, और सेकंड थिंग अगर आप क्रस्ट यूज कर लेते हो तो। ओके, तो ये रेट सेल प्राइस आपका है 4853 से लेके 6.6529 तक आ रहा है। डिटेल में शीट है आपका। ओके, एक बार आप वापस देख लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।